जय माता दी। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है इस पावन कथा में, जहां हम मां दुर्गा की महिमा और उनकी कृपा का अद्भुत वर्णन सुनने जा रहे हैं। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है जो हमें मां भगवती की भक्ति में सराबोर कर देगा। यदि आप इस पवित्र कथा का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल टेक्नो मिरर को अभी सब्सक्राइब करें और इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ बने रहें। जब कोई भी तत्व स्थिर नहीं था, जब न दिन था, न रात थी, न आकाश न पृथ्वी, तब केवल आदि शक्ति मां दुर्गा ही थी। वही संपूर्ण ब्रह्मांड की आधार थी, वही सृजन की शक्ति थी और वही विनाश की विधाता भी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह सारा संसार उन्हीं की माया से उत्पन्न हुआ और उन्हीं की कृपा से चलता है। वे ही महाकाली बनकर संहार करती हैं, महालक्ष्मी बनकर पालन करती हैं और सरस्वती बनकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। प्राचीन काल में पीठत नामक नगर में एक परम धार्मिक ब्राह्मण निवास करता था, जिसका नाम था अनाथ। वह निसंतान था और वर्षों तक तपस्या के पश्चात उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सुमति रखा गया। वह बचपन से ही अत्यंत धार्मिक थी और भगवती दुर्गा की उपासना में लीन रहती थी। एक दिन जब उसके पिता मां दुर्गा का पूजन कर रहे थे, सुमति अपनी सहेलियों के संग क्रीड़ा में मग्न हो गई और पूजा में उपस्थित न हो सकी। जब ब्राह्मण ने देखा कि उसकी पुत्री पूजा में नहीं आई, उसका क्रोध भड़क उठा। हे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती की पूजा नहीं की, यह तेरा सबसे बड़ा अपराध है। अतः मैं तेरा विवाह एक कुष्ठ रोगी दरिद्र व्यक्ति से कर दूंगा। सुमति ने पिता के इस कठोर निर्णय को भाग्य का लेख समझकर स्वीकार कर लिया। उसने कहा, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। पिता ने क्रोधित होकर उसका विवाह एक कुष्ठी से कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। सुमति अपने पति के साथ दुर्गम वन में चली गई। वह रात भय, निराशा और पीड़ा में बीती। रात्रि के अंधकार में जब सुमति अश्रु बहा रही थी, आदि शक्ति मां दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। उनकी दिव्य आभा से संपूर्ण वन प्रकाशमान हो उठा। मां ने सुमति से कहा, हे पुत्री, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो वरदान चाहो मांग लो। सुमति विस्मित रह गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, आप कौन हैं जो मुझ पर इतनी कृपा कर रही हैं? मां मुस्कुराई और कहा, हे पुत्री, मैं ही सृष्टि की आधार हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति हूँ। संसार का कल्याण मेरी कृपा से ही संभव है। तब सुमति ने मां से प्रार्थना की, हे मां, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताइए कि मैं किस विधि से आपकी पूजा करूं, जिससे मेरे सारे कष्ट समाप्त हो जाएं। मां ने कहा, हे पुत्री, मैं तुझे नवरात्रि व्रत की पावन विधि बताती हूँ। इस व्रत को करने से हर मनुष्य के समस्त पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल दाख और कदम से हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तनों से तेज एवं सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दुखों से मुक्ति मिलती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से हवन कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है।
इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सुमति ने मां दुर्गा की बताई हुई विधि से नवरात्रि का व्रत आरंभ किया। उसने प्रतिदिन मां भगवती का पूजन किया, उपवास रखा और हवन किया। उसके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, मां दुर्गा की कृपा से मेरे सभी कष्ट समाप्त हों। नवरात्रि के 9 दिनों तक उसने कठिन तप किया। वह अपनी सुध बुध खो चुकी थी, केवल मां भगवती के ध्यान में लीन थी। नवमी के दिन जब उसने अंतिम हवन किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, तब अचानक एक चमत्कार हुआ। उसका पति, जो वर्षों से कुष्ठ रोग से पीड़ित था, स्वस्थ हो गया। उसके शरीर से जैसे कोई अदृश्य शक्ति निकल गई हो और वह पूर्ण रूप से निरोग हो उठा। सुमति ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मां दुर्गा को प्रणाम किया और कहा, हे मां, आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो गया। आपने मेरे जीवन का अंधकार समाप्त कर दिया। तब ये आकाशवाणी हुई, हे पुत्री, तेरा नवरात्रि व्रत सफल हुआ। जो कोई भी इस विधि से मेरी पूजा करेगा उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। इस व्रत का महात्म्य अनंत है और जो भी श्रद्धा पूर्वक इसे करेगा वह इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? मति और उसका पति अब स्वस्थ और समृद्ध जीवन व्यतीत करने लगे। मां भगवती की कृपा से वे अपने नगर लौटे, जहां सभी लोगों ने इस चमत्कार को देखा और मां दुर्गा की महिमा का गुणगान करने लगे। जो लोग पहले सुमति के भाग्य को कोसते थे, अब वे भी उसे सौभाग्यशाली मानने लगे। नगर के ब्राह्मण और ऋषिगण इस अद्भुत घटना के बारे में जानकर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने राजा को यह समाचार सुनाया। राजा स्वयं सुमति से मिलने के लिए आया और उसके नवरात्रि व्रत की विधि के बारे में विस्तार से जानना चाहा। हे सुमति, तुमने किस विधि से व्रत किया? किस प्रकार मां भगवती प्रसन्न हुई? मैं भी अपनी प्रजा के कल्याण के लिए यह व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसकी संपूर्ण विधि बताओ। सुमति ने राजा को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे राजन, मां भगवती की कृपा अपार है। यह नवरात्रि व्रत हर मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। यदि आप इसे विधि पूर्वक करेंगे तो आपकी प्रजा भी सुखी होगी और आपका राज्य समृद्ध होगा। सुमति ने राजा को वही विधि बताई जो स्वयं मां भगवती ने उसे दी थी। प्रथम दिन घट स्थापना करें, माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें एवं अखंड ज्योति जलाएं। 9 दिनों तक व्रत रखें, यथाशक्ति हवन करें एवं कन्याओं को भोजन कराएं। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजा ने पूरी निष्ठा से नवरात्रि व्रत का संकल्प लिया। नगर में भव्य उत्सव का आयोजन हुआ। मां भगवती की स्तुति में यज्ञ और भजन किए गए। संपूर्ण नगर देवीमय हो उठा। राजा ने नवरात्रि व्रत आरंभ किया और विधि पूर्वक मां भगवती की पूजा की। 9 दिनों तक पूरे राज्य में देवी के भजन कीर्तन होते रहे। कन्या पूजन हुआ, अन्नदान किया गया और भक्तगण मां की स्तुति में निमग्न हो गए। नवमी के दिन जब राजा ने अंतिम हवन किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, तब एक दिव्य आभा प्रकट हुई। मां भगवती स्वयं अपने तेजस्वी रूप में प्रकट हुई। हे राजन, तूने इस व्रत को सच्चे मन से किया है, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना हो मांग लो। राजा ने श्रद्धा पूर्वक कहा, हे मां, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे राज्य में कभी अकाल न पड़े, प्रजा सदैव सुखी रहे और धर्म का सदैव पालन हो। मां ने वरदान दिया, तथास्तु। जब तक इस राज्य में भक्ति पूर्वक नवरात्रि व्रत होगा, तब तक यहाँ सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह कहकर मां अंतर्ध्यान हो गईं। राजा, प्रजा, ब्राह्मण एवं सभी भक्तों ने मां की स्तुति की। इस प्रकार नवरात्रि व्रत का महात्म्य संपूर्ण राज्य में फैल गया
और यह व्रत युगों युगों तक अखंड रूप से चलता रहा। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनेगा, उसे माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वह इस लोक में समृद्धि और परलोक में मोक्ष को प्राप्त करेगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। समय बीतता गया और नवरात्रि व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई। राजा का राज्य समृद्ध होता गया और प्रजा माँ भगवती की भक्ति में तल्लीन हो गई। मंदिरों में अखंड ज्योति जलती रही और श्रद्धालु दिन रात देवी के भजन गाते रहे। इसी दौरान एक परदेशी संत नगर में आया। उसकी मुख मुद्रा तेजस्वी थी और उसकी वाणी से ज्ञान झर रहा था। राजा को जब संत के आगमन का समाचार मिला तो वह स्वयं उनके दर्शन के लिए गया। संत को ससम्मान राजमहल में आमंत्रित किया गया और राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा ने नम्रता से पूछा, हे महात्मन, आप ज्ञानी और सिद्ध पुरुष हैं। कृपया हमें बताइए कि नवरात्रि व्रत का गूढ़ रहस्य क्या है? यह व्रत क्यों किया जाता है और इसके पीछे कौन सा आध्यात्मिक महत्व छिपा है? संत ने मंद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि केवल एक व्रत नहीं, अपितु आत्मशुद्धि और आत्मबल प्राप्त करने का माध्यम है। माँ भगवती केवल धन और ऐश्वर्य की दात्री ही नहीं, अपितु मुक्ति और ज्ञान की देवी भी हैं। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब देवी शक्ति का प्राकट्य होता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी नवरात्रि व्रत किया था और माँ की कृपा से रावण पर विजय प्राप्त की थी। द्वापर युग में पांडवों ने भी माँ दुर्गा की उपासना की थी, जिससे उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई। यह व्रत केवल इच्छित फल प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। जो व्यक्ति नवरात्रि में श्रद्धा और भक्ति से माँ की उपासना करता है, वह सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ और बोला, हे महात्मन, यदि यह व्रत इतना प्रभावशाली है तो कृपया हमें बताइए कि जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसे किन नियमों का पालन करना चाहिए? संत ने विस्तार से समझाया, राजन, नवरात्रि व्रत के कुछ अनिवार्य नियम हैं जिनका पालन करने से साधक को विशेष फल प्राप्त होता है। 1. सात्विकता। नवरात्रि के दौरान पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें। तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज और मदिरा का त्याग करें। 2. ब्रह्मचर्य। व्रत के दौरान संयम का पालन करें। मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें। 3. माँ भगवती की आराधना। प्रतिदिन देवी के मंत्रों का जप करें, विशेषकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 4. अखंड ज्योति। घर में माँ भगवती के समक्ष अखंड ज्योति प्रज्वलित करें, जिससे देवी कृपा सदैव बनी रहे। 5. दान और सेवा। निर्धनों को अन्न, वस्त्र और आवश्यक सामग्री का दान करें। नवरात्रि के अंत में 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। 6. रात्रि जागरण। नवरात्रि में रात्रि जागरण करने से देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भजन, कीर्तन और माँ की महिमा का गुणगान करना सर्वोत्तम साधना है। 7. नकारात्मक विचारों से बचाव। व्रत के दौरान ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और अहंकार से बचें। मन को शांत और शुद्ध रखें। जो साधक इन नियमों का पालन करता है, वह न केवल इस लोक में सुख प्राप्त करता है, बल्कि अगले जन्म में भी मोक्ष प्राप्त करता है। राजा ने श्रद्धा से संत को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, आपके वचनों से मेरे हृदय में अपार शांति और भक्ति का संचार हुआ। मैं यह संकल्प लेता हूँ कि अपने राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को इस व्रत के महत्व से परिचित कराऊंगा और स्वयं भी पूर्ण निष्ठा से इसका पालन करूंगा। संत ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, जो व्यक्ति नवरात्रि व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, वह जीवन में हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त करता है। माँ भगवती की कृपा से उसके समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं और अंत में उसे भगवती के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इतना कहकर संत अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने नगर भर में घोषणा करवाई
कि प्रत्येक व्यक्ति नवरात्रि व्रत का पालन करे और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करे। इस प्रकार नवरात्रि का पावन व्रत लोक लोकांतर में प्रसिद्ध हो गया और जो कोई भी श्रद्धा से इसका पालन करता उसे माँ की कृपा प्राप्त होती। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकार उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। राजा का राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। हर ओर सुख और शांति का वातावरण था। प्रजा अपने राजा के भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न थी। मंदिरों में देवी के भजन गूंज रहे थे और जन जन माँ भगवती की स्तुति कर रहा था। इस पावन वातावरण में एक वृद्ध ऋषि नगर में आए। वे दीर्घ तपस्या और योग बल से तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। राजा स्वयं उनके दर्शन करने गया और प्रणाम कर विनम्रता से पूछा, हे महर्षि, आपके चरण हमारे राज्य में पड़े, यह हमारा सौभाग्य है। कृपया हमें ज्ञान प्रदान करें कि माँ भगवती की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना जितना सरल है उतना ही कठिन इसे बनाए रखना है। मनुष्य अपने पुण्य और पाप के अनुसार भाग्य भोगता है, किंतु यदि वह नवरात्रि व्रत के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, हे ऋषिवर, कृपा करके विस्तार से बताइए कि नवरात्रि व्रत में क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। ऋषि बोले, हे राजन, नवरात्रि व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की पवित्रता आवश्यक है। इस व्रत के समय अहंकार और क्रोध का त्याग करें, सच्चाई और दया का पालन करें, माता के नाम पर कोई भी जीव हत्या न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और पवित्रता बनाए रखें। श्रद्धा और भक्ति से देवी के नाम का जप करें। यदि संभव हो तो 9 कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें देवी स्वरूप मानकर सम्मान दें। जो इन नियमों का पालन करता है वह माँ की कृपा का पात्र बनता है, किंतु जो व्रत के दौरान छल, कपट और अधर्म करता है वह पुण्य फल से वंचित हो जाता है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, आपने हमें अमूल्य ज्ञान प्रदान किया। मैं यह संकल्प लेता हूँ कि मेरे राज्य में नवरात्रि व्रत पूरी निष्ठा और विधि विधान से किया जाएगा। ऋषि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को भक्ति और श्रद्धा से करता है वह जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। देवी उसके घर में सदा निवास करती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 7। राजा के संकल्प के अनुसार राज्य भर में नवरात्रि व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती, भक्तगण मां भगवती की स्तुति में संलग्न रहते। हर घर में देवी की अखंड ज्योति जल रही थी और नगर में एक अलौकिक प्रकाश व्याप्त था। उसी समय एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पुत्री के साथ नगर में आया। वह अत्यंत धार्मिक था, किंतु निर्धनता के कारण कई कष्ट झेल रहा था। ब्राह्मण की कन्या अत्यंत सुंदर, सुशील और भक्तिपरायण थी।
जब उसने सुना कि राजा स्वयं नवरात्रि व्रत का पालन कर रहे हैं तो उसने अपने पिता से प्रार्थना की, पिताश्री, हमें भी माँ भगवती का व्रत करना चाहिए। यदि देवी प्रसन्न हो जाएंगी तो हमारे सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, व्रत करने के लिए हमें नियम पूर्वक पूजा करनी होगी, घट स्थापना करनी होगी, कन्याओं को भोजन कराना होगा, किंतु हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम विधि पूर्वक यह व्रत कर सकें। कन्या ने हंसते हुए कहा, पिताश्री, माँ भगवती को मन की श्रद्धा और भक्ति प्रिय है, धन नहीं। हम जितना भी कर सकते हैं सच्चे मन से करें, माँ अवश्य प्रसन्न होंगी। ब्राह्मण इस बात से सहमत हुआ और उन्होंने अपने छोटे से झोपड़े में माँ भगवती का व्रत आरंभ किया। यद्यपि उनके पास अधिक साधन नहीं थे, किंतु उन्होंने अपने प्रेम और भक्ति से माँ की पूजा की। नवमी के दिन जब कन्या ने श्रद्धा से देवी को पुष्प अर्पित किए, तब झोपड़ी के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ भगवती स्वयं प्रकट होकर बोली, हे पुत्री, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांग जो वर चाहती है। कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पिता की निर्धनता दूर करें और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें। माँ भगवती ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कन्या, तेरी भक्ति सच्ची है, तेरे पिता धन, यश और सम्मान से परिपूर्ण होंगे और जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनेगा उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होगा। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गईं। उसी क्षण ब्राह्मण के झोपड़े में सोने चांदी की मुद्राएं बरसने लगीं। ब्राह्मण धनवान हो गया और उसने अपनी पुत्री का विवाह एक योग्य ब्राह्मण से कर दिया। इस प्रकार नवरात्रि व्रत की महिमा समस्त लोकों में प्रसिद्ध हो गई। जो कोई भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। यह कथा आपके मन को छू गई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि धार्मिक ज्ञान और भक्ति हर किसी तक पहुँचे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी और आगे आप कौन सी पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं। टेक्नो मिरर चैनल पर हम आपको धार्मिक, प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियाँ सुनाते रहेंगे, इसलिए हमसे जुड़े रहें और आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा जारी रखें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।